नमस्कार, आप देख रहे हैं अनमोल मंडली और मैं हूं अजीमुद्दीन खान। इस वक्त मैं समौर क्षेत्र के एक बहुत अच्छी क्लब का संगठन किया गया है, जहां पे ये सर लोग बैठे हुए हैं। कोई अध्यक्ष हैं, कोई यहाँ का संस्थापक है, एज ए गेस्ट भी कुछ लोग हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस पर्पज से आपने ये क्लब का संगठन किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्र प्रथम क्लब का जो गठन किया है उसका उद्देश्य है जल जीवन जंगल। ये रहेगा तो हम बचे रहेंगे। और 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन ही मैं पौधों का वितरण करता हूँ और पौधा शहीदों के नाम पर मैं बांटता हूँ। शहीद के नाम पर बांटने से ये होगा कि लोग जो ले जाएंगे वो लगा देंगे। लगाने के बाद उसकी सुरक्षा भी व्यवस्था भी करेंगे। और मेरा उद्देश्य है कि एक पत्ता, पेड़ का एक पत्ता साल में 550 लीटर ऑक्सीजन देता है। यदि इस बात को समझकर भारत के 140 करोड़ लोग एक एक पौधा लगा दें तो हमारा पर्यावरण कितना शुद्ध हो जाएगा, ये सबको ये बात समझना होगा। यही उद्देश्य है मेरा। बाकी और आप इस संगठन में क्या है? मैं प्रबंधक हूँ, संस्थापक हूँ। इस जब से आपने कब से काम शुरू किया है? ये करीब 15 अगस्त 2023 से मैं शुरू किया। मतलब इसी वर्ष से आपने स्टार्ट किया, अब आने वाले 26 जनवरी में भी आप वितरण करेंगे। इसमें मेन आपका जो बजट है, इसमें क्या है बजट की? आपके कि समौर क्षेत्र में हम लोग हैं, चूँकि कुशीनगर जिला में आता है, बगल में गोपालगंज जिला बिहार भी आता है और भी आसपास के लोग हैं। अगर इस माध्यम से कोई पौधा दूर दराज से आता है तो आप क्या उनके लिए भी पौधा वितरण करेंगे? हाँ, उनके लिए भी मैं पौधा दूंगा। मतलब भारत से कहीं से भी कोई आता है तो आप कोई कहीं से भी आता है, मेरा उद्देश्य है कि पूरे भारत में हम व्यवस्था करके जो हमसे लेना चाहेंगे उनको पौधा मैं दूंगा। जी। और आप अध्यक्ष हैं इस संस्था के, मैंने सुना था। तो आप किस तरह से आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं इसमें? इसमें लगे हैं हम लोग कि किसी तरह दूर से दूर जाके यह प्रचार हो जाए और हम लोग इसको चलाते रहें। चलाते में पैसा कौड़ी का बात है, तो जब सभी लोग जुटने लगेंगे तो उसके बाद तब तक हम लोग अपने से व्यवस्था कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग भी चाहेंगे कि हम आपकी इमदाद करें, पैसे डोनेट करें, तो अगर वो देते हैं तो किस पर्पज से उसका हिसाब किताब कैसे रखेंगे आप? हम लोग पूरे अपने कमेटी का पूरा व्यवस्था बनाएंगे। उस पैसा को क्या करना है, पौधा मंगाना है कि पेठी करना है, सब व्यवस्था हम लोग कर देंगे। जी। अभी तक आपसे कितने लोग खुश हो चुके हैं? हम तो जानते हैं कि बहुत लोग, जो हम जितने लोग वितरण किए वो सब पौधा लग गया। आज तक लोग मेहनत करते हैं उस पौधा के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया व्यवस्था आज तक चल रहा है। आपको क्या लगता है कहाँ तक आपको कामयाबी हासिल हो गई है? अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं और शुरुआत के मैंने अभी अपना ही क्षेत्र में यही कामयाबी गया है बस। कुछ आप पौधे देखे हैं जो बांटे हैं, वो अब अपने आप में बड़ा हो रहा है? हाँ हाँ, बड़ा हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो राष्ट्र प्रथम क्लब है, इसके मीडिया प्रभारी हैं श्रवण कुमार जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। सर देखिए, हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्र प्रथम क्लब के तरफ से निःशुल्क पौधे वृक्षारोपण करवाना और डोनेशन करना मतलब हम लोग का उद्देश्य है। और हम लोग अपने ग्रुप के माध्यम से, अपने सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। और ये संस्था मतलब पूरे नेशनल लेवल पर निःशुल्क वितरण करने का काम करेगी। और स्वतंत्रता सेनानी जो रह चुके हैं और जो रिटायरमेंट ले चुके हैं उनको बुला करके सम्मानित करना हमारा उद्देश्य है। और हम लोग जो असहाय बच्चे हैं, जिनके पास कापी किताब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, उनको हम लोग अपने क्लब के माध्यम से और सहयोग ले करके और अपने सहयोग से उनको पढ़ाना भी हमारा उद्देश्य है। और हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब हमारे संगठन से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ भी रहे हैं। मतलब अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं और काफ़ी दूर दूर तक इसका मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैं इसको अपने मतलब आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये मतलब बताना चाहता हूँ कि ये संगठन का ये सोच है। 2 साल पहले, मात्र 2 साल पहले कोरोना काल में वैश्विक महामारी ने हमको बता दिया कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। ये बात हमको किसी की बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक वृक्ष का एक पत्ता जो होता है एक वर्ष में 550 लीटर ऑक्सीजन देता है।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक वृक्ष में कितने पत्ते होते हैं और वह एक साल में कितना ऑक्सीजन देता होगा। अगर प्रत्येक भारतवासी यानी कि 140 करोड़ भारतवासी अगर एक एक वृक्ष लगाते हैं तो ये एक साल में कितना ऑक्सीजन हमको देगा, इसके अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और आपका वातावरण कितना शुद्ध होगा, जिससे सभी के लिए, मानव समाज के लिए, चाहे मतलब पशु पक्षी हैं, सबके लिए अच्छा होगा। फसलें भी अच्छी होंगी, वातावरण शुद्ध होगा, हम अच्छे से सांस ले पाएंगे, जिससे तमाम प्रकार के रोग से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो हमारे संगठन का यही मकसद है कि हम लोग अपने मतलब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मतलब जो भी लोग हो गए देशभक्त, उनके नाम पर हम लोग वृक्षारोपण किए भी हैं और करना भी है और सबको लेकर के चलना है। और हम लोग का ये उद्देश्य यही है। जय हिंद। आप जो ये इस क्षेत्र के जनता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप लोग इस संस्था को से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, जिससे अपना बिहार खुर्द समौर के साथ साथ आपका भी और हमारा भी नाम हो और इसके माध्यम से एक अच्छा सा काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस समाज में कहीं भी किसी भी वक्त हमें ऑक्सीजन मात्रा की कमी नज़र आती है, क्योंकि कोरोना महामारी में हमें सब कुछ बता दिया है, सब कुछ साफ़ है, सब कुछ आईने की तरह हमें आमने सामने कर दिया था। तो इस मुहिम को जो चला रहे हैं पूरे एक लोकल क्षेत्र से, समौर बाज़ार चूँकि बहुत छोटा मार्केट है, लेकिन इसका जो काम है, जो उद्देश्य है, ये बहुत बड़ी सोच है, सब जनता से परे है और बहुत आसमान में जाना चाहिए। ये पूरे वर्ल्ड में इसका नाम होना चाहिए। ये हमारी यही दिल कह रहेगा कि आगे चलकर इसका अच्छा कार्य हो, बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनमोल मंडली और मैं हूं अजीमुद्दीन खान। ठीक है, देखिए, एज ए गेस्ट ये मुंबई से चलकर आए हैं और इसी संस्था से ये भी जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से ये खुश है इस संस्था से। आप इस संस्था के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से? जी नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके चैनल के संपादक, पत्रकार और इसके दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना संक्षिप्त में परिचय देता हूं। मेरा नाम कपिल देव खरवार है। मैं इसी गांव का बिहार खुर्द समौर बाज़ार का अस्थायी निवासी हूं। मुंबई में 53 साल से मैं रह रहा हूं। मेरा कपिल गीत कुशीनगर यूट्यूब चैनल है। मेरा बेटा फिल्म का हीरो है, साइड हीरो और गीतकार भी है और वो गाना भी गाता है। टी सीरीज पर उसका गाना आ रहा है, कपिल गीत कुशीनगर पर आ रहा है। मेरा सौभाग्य है इस बात के लिए कि मैं टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि पिछले 15 अगस्त को सौभाग्य से कई सालों बाद मैं यहाँ झंडा वंदन पर उपस्थित था। एक अचानक कार्यक्रम मेरे सामने आया, प्रथम राष्ट्र क्लब, और उसके कार्यों के बारे में मुझे पता चला कि यह क्लब पर्यावरण को लेकर के इतना सिंसियर है कि अपनी तरफ से ये संगठन अपनी तरफ से स्थानीय समौर बाजार और आसपास के गांव के लोगों में निःशुल्क अपनी तरफ से वृक्ष का रोपण के लिए, वृक्षारोपण का एक समझ लीजिए कि चलाया है। अब एक चलाया जाता है, मुहिम चलाया है कि मुहिम चलाया ये इस सेंस में कि जितनी सारी बीमारियां देखी जाए हो रही है वो पर्यावरण से संबंधित है। लोगों को ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए जिस मात्रा में वो नहीं मिल पा रहा है, उसका नतीजा हमने क्या देखा, पूरा देश देखा, पूरा विश्व देखा। अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले कोरोना आया और कोरोना की महामारी ने पूरा देश का विश्व तबाह हो गया। और ये संगठन इतना दूर तक सोचा, मैं इसके लिए डॉक्टर वैद्य जी, पारसनाथ शर्मा जी का मैं अभिनंदन करूंगा, उसके अध्यक्ष हरिलाल पासवान जी का मैं अभिनंदन करूंगा कि जिनकी सोच एक विश्व स्तर पर है। मैं तो यूं शब्दों में कहूंगा कि एक बड़े काम की शुरुआत इस समौर बाजार से इस 2 महानुभावों ने किया है। मैं कपिल कला केंद्र, कपिल गीत कुशीनगर और इस स्थानीय जनता बिहार खुर्द समौर बाजार की तमाम आवाम की तरफ से मैं इन दोनों बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि इनकी सोच इतनी है। इस सोच में एक और भी भाव छुपा हुआ है कि जो भी वृक्ष लोगों को डोनेट किया जा रहा है, दिया जा रहा है, उस वृक्ष का नाम, किसी वृक्ष का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस होता है, किसी का नाम शहीद भगत सिंह होता है, किसी का नाम लाला लाजपत राय होता है, किसी का नाम महात्मा गांधी होता है। ऐसे ऐसे
अपने राष्ट्र पुरुषों का, जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, आज आज़ाद भारत में घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी बदौलत हर वृक्ष उनके नाम पर दिया जा रहा है। कमाल की ये बात है कि मैं समझता हूँ अपने तरीके से कि मुझे 53 साल मुंबई में रहते हो गया। बहुत सारा आप समझ रहे हो कि 77 का कैसा इतिहास, कैसा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस को हरा करके जनता पार्टी की स्थापना की थी, मैं उनमें था, लालू यादव, ये वो तमाम लोग थे। मैं 19 साल की उम्र से ये इस राजनीतिक फील्ड और पत्रकारिता जगत में हूँ। मैं जानता हूँ कि पूरे देश भर में इस समौर बाजार का एक सौभाग्य प्राप्त है कि जो दो महानुभूतियों ने एक ऐसा क्लब बनाया है कि जिस क्लब में राष्ट्र के जो समर्पित लोग हैं, जिन लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, देश को आज़ाद कर दिया, उनके नाम से वृक्ष दिया जा रहा है। वृक्ष पलेगा, बढ़ेगा, छाया देगा, फल देगा, फूल देगा, तो उनका नाम रोशन होगा, उनका वृक्ष के रूप में भी नाम जाना जाएगा कि भाई ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का भी, जैसे नाम लेते ही आदमी के शरीर में एक संचार दूसरे तरीका का हो जाता है। नेताजी का नाम लेते, शहीद भगत सिंह का नाम लेते, खून में एक अलग तरीके से आता है। राष्ट्र प्रथम क्लब, जिसको क्या है कि राष्ट्र प्रथम है। देखिए इसका मीनिंग, मैं चूंकि पत्रकार में एक छोटा सा, और ये सौभाग्य प्राप्त है मुझे कि एक सिंह कोई बिहार के थे अभिनेता, सुशांत सिंह, आई एम राइट, सुशांत सिंह, उनके मरने के बाद 15 दिन हो गए, एक भी कोई पत्रकार लिखने को तैयार नहीं है, और 15 दिन के बाद ऐसा ही चीज़ लिखा है कि हमारी चीज़ की नकल पूरे देश ने हमारी कर दी। तो वह चीज़ मैं दिखाना चाहता हूं कि राष्ट्र प्रथम क्लब, इसमें नाम में भी राष्ट्रीयता झलकता है कि इन लोगों ने संस्था बनाई, उससे लोगों को एक लेसन मिलना चाहिए कि धर्म, जात, समाज, ये सारी चीज़ बाद में है, अमीरी गरीबी सारी चीज बाद में, प्रथम है हमारा राष्ट्र। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र है तो हम हैं। तो कई एक खूबियां हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम अमर करना, ये बड़ी बात है। लोग तो रोड का नाम दे देते हैं, भवन का नाम दे रहे हैं, लेकिन उसका पर्यावरण से कोई ताल्लुक नहीं है। रोड से, इसका पर्यावरण से ताल्लुक है। इसके जो कार्य हो रहे हैं, ये जो क्लब कर रहा है, मैं तो चाहूँगा पूरे देश स्तर में हो। और मैंने भाई जी को ऑफर किया है कि आपको वहाँ ले चलेंगे, मुंबई ले चलेंगे, और वह दिन दूर नहीं, अगले साल होगा, मुंबई ले जाकर के शिवाजी पार्क में वीर सावरकर, जिन्होंने पूरी जिंदगी जेल में, अंडमान निकोबार जेल में अपने आप को खपा दिया अपना जीवन, उनके नाम पर वृक्ष लगे, और वहाँ शिवाजी पार्क में उनका जो स्मारक बना है, ठीक उसके सामने, और उस पेड़ का नाम रखा जाए वीर सावरकर वृक्ष, ये नाम दिया जाए। मेरा ये सह करना है। और मैं तमाम लोगों की तरफ से ज़्यादा न बोलते हुए, मैं यहाँ की आवाम की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, इस संस्था के से जुड़े जितने भी लोग हैं, सरन कुमार जी बहुत इसकी व्यवस्था करते रहते हैं। हर, जैसे आज भी इनका व्यवस्था है, आपको लेके आए, हर कार्यक्रम के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। इनका एक अकेले का ही नाम नहीं लूँगा, बहुत संस्था के लोग जुड़े हुए हैं। मैं नाम न लेते हुए सभी को, ऑल ऑफ संस्था से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पवन खरवाड़ है, यहाँ एक हमारे खरवाड़ समाज के समाज सेवक जो समौर बाजार में हनुमान मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, ऐसे समाज सेवी लोग इस संगठन से जुड़े हैं। इसके अलावा अन्य जो अपना पूना में रहते हैं, क्या नाम है ज़रा आप बताइए, भोला प्रसाद गुप्ता जी यहाँ जुड़े हुए हैं इस संस्था से। बहुत अच्छे अच्छे लोगों का संस्था में जुड़ाव है। स्थानिक एक नागरिक होने के नाते व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। और आज ये इनकी अपने क्षमता के अनुरूप ये वृक्ष का वितरण कर रहे हैं, उपयोगी, जो देश के समाज के हित के लिए उपयोगी कर रहे हैं। मैं एक आशीर्वाद, चूँकि ये लोग दोनों लोग मेरे से छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं एक बड़े भाई होने के नाते मैं इनको बहुत सारा आशीर्वाद, और मेरे से जो भी सहयोग रहेगा मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे हैं आप जो प्रथम राष्ट्रीय क्लब है, यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे जो आपके संस्थापक थे, अध्यक्ष थे, और यहाँ पे जो दूर दराज से एक मुंबई से चल कर के इस क्लब के लिए काम करना चाहते हैं, अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। अब देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में, मैं कह सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में इसकी नाम जाना चाहिए। और जो भी समौर बाजार क्षेत्र से जितने लोग जुड़े हैं, वो सारे लोग इस स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं, चाहे जो देश हित में काम करते हैं, उनके लिए वृक्ष फ्री में बांटा जाएगा, पौधा बांटा जाएगा वृक्ष के लिए। तो पूरे फाइल क्षेत्र है आपका, गोपालगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, सारे लोग से अपील करते हैं कि इस
मुफ्त वृक्ष को लेकर के इसका ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार किया जाए, ताकि अपने देश में पर्यावरण की कमी न रह जाए। इनकी मुहिम बहुत बड़ा है, सोच बहुत बड़ी है, एक छोटे लेवल से काम स्टार्टअप किए हैं, ये बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनमोल मंडली और मैं हूँ अजीमुद्दीन खान।